नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा इंडिया। इस वक्त सिरसा में मौजूद हूं। मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन चरौनी के अध्यक्ष हैं किसान नेता गुरनाम सिंह चरौनी और आज सिरसा पहुंचे हैं। हम आपको बता दें कि आज प्रदेश भर के अलावा ये कहेंगे राष्ट्रव्यापी आज हड़ताल है और आज किसान भी बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ज्ञापन सौंपा जाएगा। प्रधान जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ मांगे हैं जिसको लेकर के आज सिरसा पहुंचे हैं? पूरे जिले भर में आज प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, पहली बात तो मैं बता दूँ कि जो आज वो भारत बंद की बात कर रहे हैं, उस प्रदर्शन में शामिल नहीं है। हम जो है वो हर 3-4 दिन बाद एक जिले में प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके बाद जो हमारा आखिरी प्रदर्शन है वो 23 मार्च को भगत सिंह के शहीदी दिवस के पिपली के अंदर बहुत और हम जिन मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं उनमें जैसे फसल का MSP है। पहली बात तो ये है कि MSP स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार नहीं है, लागत से भी कम है। और दूसरी चीज़, जितना MSP है उससे भी 4 लाख करोड़ रुपया भारत के किसानों को खरीद होता है। MSP गारंटी कानून, किसानों का कर्जा माफ़ हो। हर आधे घंटे में एक किसान आत्महत्या कर रहा है कर्जे में, और कर्जा माफ़ कर रहे हैं। पिछले 11 साल में 16.5 लाख करोड़ पूंजीपतियों का कर चुके हैं। किसानों का करना चाहिए तो वो मांग है। नया बिजली बिल आ रहा है, सारा प्राइवेटाइजेशन करेंगे। नया बीज भी ला रहा है, सारा प्राइवेट होगा। और जो BT बीज भी उसमें आएंगे। और उसके साथ साथ जो इलाज है और शिक्षा है, ये नेताओं के बच्चों के लिए फ्री है, अधिकारियों के बच्चों के लिए फ्री है। और जब आम जनमानस को इलाज कराना होता है तो क्योंकि इसमें भी कंपनियां आ गई, प्राइवेटाइजेशन हो गया और उनको छूट दे दी, उनके रस्से खोल दिए। जब किसी का मरीज पड़ा उसको जैसे डॉक्टर कहेगा उसको वैसे करना पड़ेगा। संसदीय समिति की रिपोर्ट है कि आधे ऑपरेशन जो है वो बिना जरूरत के किए गए और 2 रुपये की गोली है 200 रुपये में बेच रहे हैं। कोई समीक्षा नहीं है इसका खर्चा कितना है। तो 50 लाख रुपए एक मरीज का बिल बन जाता है, उसके पास है नहीं, मरीज को मरने के लिए छोड़ दिया। आधी मौतें बिना पैसे के भारत के अंदर हो। अभी 2 चीज़ और नहीं आई है। बुढ़ापा पेंशन है जो उन्होंने 3 लाख रुपए की सीमा लगा दी। हमारा कहना ये है जिसके पास 3 करोड़ साल की कमाई है और वो मंत्री रहा है, वो MLA रहा है, वो अधिकारी रहा है, क्या उसकी पेंशन काट दी? उसकी लग रही है 5 बार MLA रहा तो 5 पेंशनें होगी। और इसी तरह से अधिकारी हैं, 3 लाख रुपए तनख्वाह लेता रहा है, रिटायर हुआ 50 लाख रुपए और ले लिए, फिर उसकी 80,000 रुपये पेंशन है। अरे भाई, इसको जरूरत तो महीने में 10,000 की थी, 5,000 की थी, 80,000 ले रहा है, उससे तो खजाने में फर्क नहीं पड़ा। किसान आम जनमानस को, बुजुर्ग को 3,000 रुपये पेंशन दे रहे थे, बेटा बेटी अलग हो गए, बुजुर्ग को छोड़ दिया अनाथ आश्रम में, उसकी कहते हैं 3 लाख आमदन सारे परिवार के। दूसरी बात, 3 लाख कितनी आमदन होती है? अगर एक परिवार में 8 मेंबर तो प्रति व्यक्ति कितनी आई, क्या करेगा? तो असमानता है, असमानता तो उसके लिए है। और जो अभी ट्रेड डील की है इन्होंने अमेरिका से, तो हम पहली बात तो दुख ये है कि हमारे देश के अंदर अमेरिका का राज हो गया इनडायरेक्ट। तेल खरीदना है उनसे पूछेंगे, कहीं से कुछ और खरीदना उनसे पूछेंगे, वो जहाँ से कहीं से वहाँ से खरीदना पड़ेगा। ये तो गुंडागर्दी होगी। और दूसरी चीज़ ये जो है, भारत के अंदर पिछले काफ़ी दिनों से वो प्रधानमंत्री बनता है जिसको अमेरिका कहता है। अब उसके दबाव में कि मैं प्रधानमंत्री ना रहूँगा अगर अमेरिका से डील ना की, इसलिए अमेरिका से डील करके भारत को बेच दिया। भारत के कारोबार को, जो 50% कारोबार खेती का है, उसको बेच दिया। ये किसी हालत बर्दाश्त नहीं होगा और इसके लिए हम लोगों को तैयार कर रहे हैं। जगह जगह, जिले जिले में जाके लोगों को तैयार कर रहे हैं। और 23 मार्च को भगत सिंह के शहीदी दिवस पे, क्योंकि भगत सिंह ने कुर्बानी जो दी थी हमारे
आज़ादी के मत वालों ने जो कुर्बानियाँ दी थी वो देश के लिए दी थी, ना कि अमेरिका की डील के लिए, ना कि नेताओं के लिए। तो 23 मार्च को जो है बड़ा आंदोलन की घोषणा हम करेंगे, वहाँ से शुरुआत करेंगे। उसकी तैयारी के लिए ही यहाँ पे हम जिला दर जिला प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक इसमें धान घोटाला, बड़ा धान घोटाला हुआ था, उसकी सीबीआई जांच की मांग। तो बाकी रूपरेखा क्या रहने वाली है वहाँ पर? पूरे जो है प्रदेश भर से किसान जुटेंगे, उसके बाद जो क्या जो है किस तरह का प्रदर्शन है वो रहने वाला है? क्योंकि इससे पहले भी पिपली में कई बड़े प्रदर्शन हो चुके हैं। इसमें हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश से किसान आएंगे। और पहले जो पिपली में बड़े प्रदर्शन हुए उसमें तो हरियाणा के थे, और उन्होंने ही भी जो है वो दिशा बदलने का काम किया है। और अब का जो प्रदर्शन होगा वो बड़ा ही सख्त उसमें फैसला लिया। तो वो ज्ञापन वगैरह सौंपेंगे या जो है वहाँ से कोई बड़ा ऐलान करने की घोषणा की जाएगी? नहीं, ज्ञापन तो हम अभी सौंप रहे हैं। हम अभी कह रहे हैं कि अगर सरकार ने बात करनी है 15 मार्च से पहले करनी है। अगर बिना बात किए हमारी बातें माननी है, बिना बात किए मान लें, हमें कोई शौक नहीं है फोटो करने। लेकिन ये नहीं है कि 22 तारीख को बात के लिए बुलाए, फिर नहीं आएंगे। और दूसरी चीज़ हम ये कह रहे हैं कि भी इन्होंने गुंडागर्दी शुरू कर दी। गुंडागर्दी ऐसे शुरू कर दी कि दिल्ली हमारी राजधानी है। ये कहते हैं दिल्ली में आप प्रदर्शन नहीं कर सकते। चंडीगढ़ हमारी राजधानी है, कहते चंडीगढ़ में आप प्रदर्शन नहीं कर सकते। दिल्ली में हम जंतर मंतर में प्रदर्शन करते थे, एनजीटी ने बैन कर दिया। देखो एनजीटी का क्या मतलब है। एनजीटी ने बैन कर दिया कि यहाँ लोगों के वजह से प्रदूषण फैलता है। इतनी बड़ी बड़ी चिमनियाँ लग रही हैं, मोटी मोटी, और धुआं छोड़ रही है, वो नजर नहीं आई उनको। उन पे बैन नहीं है। गंदा पानी जमीन में छोड़ दिया, उस पे बैन नहीं है। लोग अगर भारत की शोषित जनता जंतर मंतर में प्रदर्शन करती है तो वहाँ प्रदूषण फैलता है। फिर हमारे पास चारा क्या है? फिर हम कहीं रैली करते हैं, जैसे पीछे पिपली की थी, इन्होंने 104 बैरियर को हरियाणा के अंदर लगाए रोकने के, गाँवों में रोक देते हैं, करते हैं, फिर लठ मारते हैं। 3 बार लाठीचार्ज पिपली के अंदर पीछे किया। अगर अब की बार ये ऐसे करते हैं तो फिर हम पहले से फिर हमारा अगला कदम ये होगा कि ये गाँव में जाएंगे ना, हमारी वहाँ ये डंडा परेड करेंगे। मतलब डंडा परेड तो नहीं करेगा, लेकिन चित्र परेड इनकी जरूर करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ोनी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए। इस पूरी वीडियो को लेकर के, इस इंटरव्यू को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।